नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अक़लियती कमिश्नर का आर्जी दफ्तर कारगर्द, असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पर वजीर अक़लियती बहबूद का तहरीरी जवाब। फलकनुमा पुलिस स्टेशन से चंद कदम फासले पर शराब की दुकान ओपन एयर बार में तब्दील, पुलिस की नरमी पर सवालिया निशान। कलवाकुर्ती में अवाम को ज़रई अरजी दिखाकर अक़सात की रकम वसूल करने वाला धोखेबाज गिरफ्तार। और पंजागुट्टे में घड़ियों की एक दुकान में चोरी की बड़ी वारदात, 2 करोड़ रुपए मालियाती घड़ियों का सरका। सुर्खियां में देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से अक़लियती बहबूद के कमिश्नरेट के क़याम और उसके आगाज से मुताल्लिक़ पूछे गए तहरीरी सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अक़लियती कमिश्नरेट के आर्जी तौर पर कायम किए गए दफ्तर ने अपना काम शुरू कर दिया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि जल्द ही अक़लियती बहबूद कमिश्नरेट के दफ्तर को तिलक रोड पर वाक़े राजा राम भवन मुंतकिल कर दिया जाएगा। बड़ी और औसत आबपाशी के वजीर ने पोलावरम प्रोजेक्ट के लिफ्ट कैनाल का काम रोके जाने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर बताया कि कोई भी काम रोका नहीं गया है। रियासती असेंबली के बजट इजलास की कार्रवाई जुमे को भी अपोजिशन के एहतजाज की नजर हो गई। पीने के पानी और सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान गिरफ्तारियों पर अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज की वजह से कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। सुबह जब इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ, तेलुगुदेशम की पीने के पानी, टीआरएस की सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियों, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बाफंदों के मसाइल, सीपीआई की आंगनवाड़ी वर्कर्स, बीजेपी की तेलंगाना पर करारदाद और सीपीएम की मिड डे मील स्कीम पर पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को स्पीकर एन मनोहर ने नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही टीआरएस अरकान जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में पहुंच गए। तेलुगुदेशम के वेणुगोपालचारी और हरीश्वर रेड्डी के अलावा आजाद रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी भी टीआरएस अरकान के साथ एहतजाज में शामिल हो गए। स्पीकर एन मनोहर की जानिब से कार्रवाई चलाने में ताउन की अपील को टीआरएस अरकान ने मुस्तरद करते हुए शोरगुल को जारी रखा, जिसे देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई को 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को डीन टू आंसर कर दिया। इस बार टीआरएस के साथ तेलुगुदेशम ने पीने के पानी के मसले पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए शोरगुल शुरू कर दिया। ऐवान में एहतजाज और शोरगुल को देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई को फिर आधे घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब फिर शुरू हुआ तो स्पीकर ने टीआरएस अरकान को तयक़ुन दिया कि सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान हुई गिरफ्तारियों पर हफ्ते को ऐवान में वजीर दाखिला बयान देंगी। ताहम टीआरएस अरकान ने इस सिलसिले में खुसूसी दरख्वास्त पेश करने का इसरार किया और एहतजाज भी जारी रखा। उधर तेलुगुदेशम अरकान का एहतजाज भी जारी रहा। ऐवान के माहौल को देखते हुए स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। असेंबली को बार बार मुलतवी करते हुए अवामी रकम ज़ाय की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए सीपीएम रुकन असेंबली जे रंगारेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान हुई गिरफ्तारियों पर खुसूसी दरखास्त को पेश करने नहीं दिया गया और हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में गिरफ्तार शुदगान की रिहाई का तयक़ुन भी नहीं दिया गया। सीपीएम रुकन असेंबली ने कहा कि तेलंगाना मसले को तातुल में रखते हुए हुकूमत ने असेंबली की कार्रवाई को भी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। डीजल की कीमत में 45 पैसे का इजाफा किया गया है। इजाफा की गई कीमत पर जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब से अमल आवरी होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए की कमी की गई थी। उस वक्त डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। पेट्रोलियम कंपनियों के जुमे को हुए इजलास में डीजल की कीमत में 45 पैसे के इजाफे का फैसला किया गया।
तेलुगु देशम अरकान असेंबली ने बरखी मसले पर मुबाहिस तक असेंबली से बाहर न आने का ऐलान किया है। तेलुगु देशम अरकान ने जुमे की रात असेंबली में ही गुजारने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असेंबली एम नरसिम्हलू ने कहा कि बरखी मसले पर हुकूमत संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 घंटे बरखी सरबराह करने का दावा करने वाली हुकूमत 1 घंटा भी किसानों को बरखी सरबराह नहीं कर रही है। नरसिम्हलू ने कहा कि असेंबली में बरखी मसले पर मुबाहिस से भी हुकूमत फरार इख्तियार कर रही है। तेलुगु देशम रुकन असेंबली ने बताया कि बरखी मसले पर हुकूमत की अदम संजीदगी के खिलाफ बतौर एहतजाज तेलुगु देशम के 50 से ज्यादा अरकान अब उस वक्त ही असेंबली से बाहर आएंगे जब हुकूमत बरखी मसले पर मुबाहिस के लिए तैयार होती है। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस इख्तिदार की आड़ में जमहूरियत का खून कर रही है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी वजीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो तेलंगाना अवाम को 1 रुपया भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र के खिलाफ ही गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हरीश राव ने बताया कि सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान जब पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए उस वक्त ई राजेंद्र पुलिस की तहवील में थे, लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अरकान असेंबली के साथ दहशतगर्दों की तरह सलूक किया जा रहा है। सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान टीआरएस अरकान असेंबली और जेएसी कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ टीआरएस की जानिब से अंबेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाज किया गया। टीआरएस कायदीन ने अंबेडकर के मुजस्समे को एक याददाश्त पेश की, जिसके बाद वो रैली की शक्ल में हुकूमत और वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए असेंबली पहुंचे। महबूबनगर की एक मुकामी अदालत ने सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान गिरफ्तार किए गए जेएसी और टीआरएस कायदीन की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने जेएसी लीडर प्रोफेसर कोदंडराम और टीआरएस अरकान असेंबली ई राजेंद्र और जे कृष्णराव की जमानत को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इस मुकदमे में मतलूब मजीद 3 अफराद मफरूर हैं। पुलिस ने जुमेरात को सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और इश्तियाल फैलाने के इल्जाम में 8 अफराद बशमूल जेएसी और टीआरएस कायदीन को गिरफ्तार कर लिया था। उधर अलहदा तेलंगाना की हामी तंजीमों ने रियासती इंसानी हकूक कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए पुलिस रवैये के खिलाफ शिकायत की है। इस दौरान तेलंगाना की हामी तंजीमों ने 24 मार्च को गिरफ्तारियों के खिलाफ बंद मनाने का ऐलान किया है। टीआरएस रुकन असेंबली ईश्वर ने बताया कि सड़क बंद के दौरान हुई गिरफ्तारियों पर चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में बयान देने का तयक़ुन दिया है। मीडिया से बात करते हुए ईश्वर ने बताया कि टीआरएस को इस मसले पर खुसूसी दरखास्त पेश करने का मौका नहीं दिया गया और असेंबली इजलास को मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कार्रवाई मुलतवी किए जाने की मजम्मत की। इससे पहले टीआरएस अरकान ने सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान हुई गिरफ्तारियों पर असेंबली में मुबाहिस का मुतालबा करते हुए वजीर आला के चैम्बर के रूबरू धरना दिया था। महकमे वक्फ बोर्ड में आए दिन बदनुमानियों का इंकशाफ हो रहा है। एक नए इंकशाफ में यह पता चला है कि जिले नलगुंडे के वक्फ इंस्पेक्टर मजहर ने एक मुकामी शख्स मोहम्मद नबी से आशुर खाने का मुतवल्ली बनाने और वक्फ बोर्ड से 3 लाख रुपए की रकम दिलाने का लालच देकर 2 लाख रुपए बतौर रिश्वत हासिल की। मोहम्मद नबी ने बताया कि वक्फ बोर्ड के अहदेदार मजहर ने रिश्वत लेने के बाद उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब उसने मजहर से मुतवल्ली बनाए जाने के लिए इसरार किया तो उसने इस बात को ही टाल दिया। दूसरों से कर्ज लेकर रिश्वत अदा करने वाले शख्स ने जिले के दीगर अहदेदारों के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड के सीईओ अब्दुल हमीद और सदरनशीन से नुमाइंदगी की। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले में तहकीकात कराने का तयक़ुन दिया है। आज सीओ साहब को मिलते उनको तो बोलेंगे, उनको आया साहब तुम्हारे पास मारता हूँ, मेरे दुनिया का खर्चा कराए साहब, नहीं फाइनेंस में लाख दिया वो जमीन के बारे में अल्लाह यहाँ मेरे गरीब को ऐसा करना अच्छा नहीं है। मुझे कैसे तो कर मेरे को बचा दो साहब, मेरे को वो पैसे तो दिलाओ जमीन, नहीं तो नहीं वो इंस्पेक्टर साहब को पकड़ लेकर बोल को सीओ साहब का ले बोलोगे बोल को आज तुम्हारे पास मारता 2 लाख रुपए तक ले ली मेरे कहने से 3 मरतबा ले पूरे फाइनेंस में लाया हूँ। तुम्हारे 3 होते हैं 3 लाख दिए तो कम क्या है जी, तुम्हारे 9 एकड़ 9.5 एकड़ जमीन, तुम्हें तुम्हारे नाम पे मुजावरी सर्टिफिकेट हर हमेशा कभी रहने की जमीन, लीज को भी नहीं ना तुम्हारा सर्टिफिकेट दिलाता हूँ, 3 लाख दिए तो भी कम है। बोलते नहीं साहब मैं गरीब हूँ ना साहब, आशर खाने का खिदमत करता हूँ ना साहब, मुजावरी मैं चंदा उसी करता हूँ ना साहब, तुम्हें गरीब को भी देखना साहब बोल को समझा को वहाँ तक कबूल लेके पैसे ला को दिया हूँ।
अब उन्होंने ट्रांसफर हो बोली, मेरा नाम काम भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर देखो तो वहाँ भी नहीं है। यहाँ तो भी है क्या है कि साहब को बिल को बोलूँगा, बोल कर आया हूँ साहब तुम्हारे पाँव में पड़ता हूँ। मरकजी वजारत खारजा ने हज कवायद में तरमीम करते हुए दोबारा हज को जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को हज कमेटी के तवस्सुत से सफर मुक़द्दस की इजाज़त देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने हज कमेटियों के जरिए एक शख्स को एक मरतबा हज करने का मौका फराहम करने का कायदा बनाया था। इससे ऐसे चंद अफराद को दुश्वारियां पेश आ रही थीं जो अपने महरम के साथ हज को जाना चाहते थे। शरई तौर पर खवातीन के साथ महरम का होना लाजिम है, लेकिन एक शख्स अगर अपनी माँ के साथ हज कर चुका था तो फिर वह हज कमेटी के तवस्सुत से बीवी के साथ सफर मुक़द्दस को जाने से कासिर था। रियासती हज कमेटी के CEO ने बताया कि ऐसे अफराद जो अपने रिश्तेदारों के साथ फिर हज करना चाहते हैं उनको सब्सिडी की सहूलत फराहम नहीं की जाएगी और उन्हें मुकम्मल फ़िज़ाई किराया अदा करना होगा। CEO ने बताया कि उम्र रसीदा आज़मीन हज और खातून आज़मीन के साथ जाने वाले आज़मीन से अलहदा हलफनामे और मुकम्मल किराया वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 70 साल से ज्यादा उम्र के आज़िम या खातून आज़िम जो महरम या मददगार के साथ अज़्म हज का इरादा रखते हों, अगर वो अपने सफ़र का इरादा तर्क करते हैं तो महरम और मददगार का सफ़र भी मनसूख कर दिया जाएगा। क्योंकि ये लोग ऑलरेडी पहले हज कर चुके हैं, इस बार उनको पूरा एयर फेयर देना पड़ेगा और ये एयर फेयर कितना है अभी मालूमात नहीं हुई। वो इसके एप्लीकेशन के साथ साथ वो एक एफिडेविट भी देंगे जिसमें एक क्लियरली लिखा हुआ है कि इससे पहले ये साल में ये हज कर चुके हैं, महरम की तरफ से अगर जा रहे तो दूसरे कोई और महरम नहीं है, उनके लिए मैं ही हूँ। तो इस तरह का एक एफिडेविट देते हुए और ये जो एयर फेयर अमाउंट है वो बनने के लिए भी जिम्मेदारी पूरी लेते हुए 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट देंगे। SSC इम्तिहानात का जुमे को आगाज हुआ। इन इम्तिहानात में तकरीबन 12 लाख से ज्यादा तलबा हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद के इम्तिहानी मराकज़ में बरक़ी सरबराही में कोई खलल नहीं पड़ा, जबकि दही इलाकों में बरक़ी मजदूद किए जाने की शिकायत मिली हैं। अजला के इम्तिहानी मराकज़ में तलबा को बरक़ी कटौती की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गोदावरी और अनंतपुर में इम्तिहानी मराकज़ पर इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात देखे गए। तलबा को इम्तिहान लिखने के लिए टेबल भी दस्तियाब नहीं थे। बाज़ मराकज़ पर पीने के पानी की अदम सरबराही की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक इजलास जुमे की शाम गांधी भवन में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत सदर PCC बी सत्यनारायण ने की। इस इजलास में पार्टी के मंडल सदूर के तक़र्रुर का फैसला किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर और नौमुंतखब MLC मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि 28 मार्च तक 15 अप्रैल तक मंडल सतह पर पार्टी की तंजीम जदीद की जाएगी। ये इजलास 4 घंटे तक जारी रहा। मुख्तलिफ शोबेजात के बजट में इजाफे पर मुताल्लिक़ा वज़रा को मुबारकबाद भी दी गई। सुल्तान शाही प्लेग्राउंड में आधार कार्ड का मरकज कायम किया गया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मगलपुरी के आधार कार्ड सेंटर को चंद वजूहात की बिना पर सुल्तान शाही मुंतकिल किया गया है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि सुल्तान शाही आधार कार्ड का सेंटर बेहतर तरीके से अपनी खिदमात अंजाम देगा। इस मौके पर मजलिसी अरकान बल्दिया मुकर्रम अली और वजाहत अली खां भी मौजूद थे। और यहाँ पर आके बिल्कुल नज़्म ज़ब्त के साथ अपने नाम इंदराज कराएं, यहाँ से फॉर्म फिलअप कराएं, यहाँ पर दाखिल करें। और यहाँ के हमारे मजलिसी वर्कर्स को भी हम हिदायत दिए हैं कि 1 या 2 आदमी यहाँ कामों की निगरानी करेंगे। आवाम को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। ये आधार कार्ड सिर्फ हुकूमत की तरफ से, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बनाया जा रहा है और फ्री बिला मुआवजा है। इसमें किसी किस्म के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए 9 कोर्सेस का आगाज हो चुका है। SSC फेलियर पास, इंटर पास और ग्रेजुएशन के तलबा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राफ्टमैन, मल्टीमीडिया, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, एयर टिकटिंग, हेवी मोटर ड्राइविंग, इब्तदाई टीचर्स ट्रेनिंग और सोलार टेक्नीशियन के कोर्सेस का एहतमाम किया गया है। नए उम्मीदवारों को कोर्सेस से मुताल्लिक़ तफसीलात भी फराहम की गई। वाज़ेह है कि इस कोर्स के दौरान उम्मीदवारों को 350 ता 1000 रुपए स्टाइपेंड भी अदा किया जाएगा।
जंगमेट में आधार सेंटर का आगाज किया गया है। वार्ड ऑफिस में कायम किए गए इस मरकज का मुतालिका रुकन बल्दिया ताराबाई ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदार यूनुस खां और मोतीलाल भी इस मौके पर मौजूद थे। जब इंसान में से इंसानियत का अंसर निकल जाता है तो वह शैतानियत के उस दलदल में फंस जाता है कि उससे शैतान भी शर्माने लगता है। आइए देखते हैं हमारे शहर में पेश आने वाला एक ऐसा शर्मनाक वाकया जिसने मर्द का सर शर्म से झुका दिया है। गैर महरम पर बुरी नज़र डालना और उसकी इज्जत के साथ खेलना शैतानी अमल माना जाता है और दुनिया में हर संजीदा शख्स जिसके पास इंसानियत होती है वो ऐसी हरकतों की मजम्मत करता है। ऐसे बदखुमाशों को राह रास्त पर लाने के लिए आमतौर पर माँ बहन बेटी की दुहाई दी जाती है, लेकिन उस शख्स को क्या कहिए जिसने अपनी ही बेटी और अपनी ही नूरे नज़र का दामन दागदार कर दे। ऐसे नाहिंजार और नाबिकार के लिए तो भेड़िया कहना भी भेड़ियों की तौहीन है, क्योंकि जंगली दरिंदे भी आमतौर पर ऐसी बदकिरदारी में मुलविस नहीं होते। ईमान की खराबी, आमाल खैर से दूरी और फहुश तफरीहात की आदत इंसान को शैतान से भी बदतर बना देती है। ऐसा ही एक शख्स इंदिरा नगर इलाके में रहता है जिसका नाम अब्दुल जमील है, जिसे मोहल्ले वाले नवीद के नाम से जानते हैं। इस शैतान ने अपनी ही 13 साला मासूम लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया। बताया जाता है कि यह दरिंदा 3 महीने से इसी फेल का इर्तिकाब कर रहा है। वो बेटी को धमकाता था कि अगर वो किसी के सामने इसका इंकशाफ करे तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। बेचारी मासूम जुल्म व सितम को बर्दाश्त करती रही, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब जालिम की मोहलत के दिन ख़त्म हो जाते हैं तो वो कीफर किरदार तक पहुंच ही जाता है। एक दिन उसकी बीवी यानी मासूम लड़की की माँ को इसकी भिनक लग गई। ये बदखुमाश शख्स बीवी को भी धमकाने लगा। उसने बीवी को घर पर नज़रबंद कर दिया ताकि उसके इस करतूत का पर्दाफाश न हो सके। बीवी खून के आंसू पीती रही, लेकिन बिलाखिर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने अपने माँ बाप को इस बात की इत्तला दे दी। मासूम लड़की के नाना नानी ने मुख्तलिफ अफराद से मदद लेकर मंसूबे के मुताबिक बेटी और नवासा नवासी को वहाँ से बाहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने इसके बाद अलवाल पुलिस में इस वाक़े की शिकायत दर्ज कराई। मीडिया भी हरकत में आ गया और पुलिस ने भी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए खाती नवीद को गिरफ्तार कर लिया। अलवाल के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पुष्पन कुमार ने बताया कि उसकी बीवी बच्चे खौफ के आलम में थे, क्योंकि वहाँ से बहिफाजत निकाले जाने के बावजूद ये बदखुमाश शख्स उन्हें फ़ोन करके डराने लगा था। उन्होंने बताया कि ये शख्स साबिक़ में भी एक कत्ल केस में मुलविस रह चुका है। उसकी गुंडागर्दी से भी बीवी बच्चे खौफजदा रहा करते थे। गिरफ्तारी से पहले उसकी मकामी अफराद से लड़ाई भी हुई थी। गिरफ्तारी के फौरी बाद बरहम मकामी अफराद उसके घर में घुस गए और सारे घर में तोड़ फोड़ मचा दी। अहले मोहल्ला इस दरिंदगी के बाद इतने बरहम हैं कि वो इस शख्स को फांसी देने का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि ऐसा शख्स किसी भी बस्ती में रहने के काबिल नहीं है। अगर समाज में ऐसे लोगों को सांस लेने का मौका भी दिया गया तो बेटियों का अपने बाप पर से भरोसा उठ जाएगा और ये सालेह माशरे के लिए अच्छी बात नहीं है। पंजागुट्टे में घड़ियों की दुकान में पेश आई सरके की वारदात में नामालूम सारिकों ने शटर तोड़ते हुए करीब 2 करोड़ रुपए मालियत की घड़ों का सरखा कर लिया। डीसीपी वेस्ट जोन सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि कमल वॉच शोरूम में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सरके की यह वारदात पेश आई। उन्होंने बताया कि सारिकों ने शोरूम का शटर तोड़ते हुए ये कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस की क्लूज टीम के अलावा डीसीपी वेस्ट जोन सुधीर बाबू, एसीपी पंजागुट्टा नरसैया ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन से चंद कदम पर वाक़े शराब की दुकान ओपन एयर बार में तब्दील हो गई है। हालांकि गुज़िश्ता 1 माह से शहर भर में रेड अलर्ट जैसी सूरत हाल है। पुलिस की तलाशी मुहिम और शऊर बेदारी मुहिम का सिलसिला भी जारी है। हसास इलाकों में होटल्स और दीगर कारोबारी इदारे वक्त पर बंद करवाए जा रहे हैं।
एक करीब पान फरोश कुछ देर के लिए डब्बा खुला रखता है तो उसे रात भर लॉकअप में रखा जाता है और सुबह भारी चालान वसूल करके रहा किया जाता है। लेकिन शराब की दुकानात को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कि शराब की दुकानात पुलिस के दायरे इख्तियार से बाहर है। बेगम बाजार, नया पुल, चारमीनार, अलियाबाद और फलकनुमा के इलाकों में वाक़े वाइन शॉप्स तमाम समाजी बुराइयों का गढ़ बनी हुई हैं। 4 टीवी की टीम ने रात में 10:30 बजे ये शूटिंग की। फलकनुमा की इस दुकान के तरफ एक मेला सा लगा हुआ है जहां खुलेआम शराबनोशी की जा रही है। मुकामी अफराद ने बताया कि रात देर गए तक यहां ऐसा ही मेला लगा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। गाली गलौज, झगड़े, बदतमीजियां रोज का मामूल है। मुकामी अफराद ने 4 टीवी के जरिए पुलिस हुक्काम से दरखास्त की है कि माशरे की इस गंदगी की जानिब भी तवज्जो दी जाए। कलवाकुर्ती में अवाम को ज़रई अराजी दिखाकर प्लाट फरोख्त करने वाला धोखेबाज याहिया बाहमीद को फलकनुमा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बारकस के रहने वाले 31 साला बाहमीद ने पीली दरगाह के पास विंटेज पॉइंट प्रॉपर्टी गाइड के नाम से एक ऑफिस कायम किया और कलवाकुर्ती जिले महबूबनगर में वाक़ ज़राअत की अराजी ग्राहकों को दिखाकर प्लॉटिंग के नाम पर माहाना अक़सात हासिल करने शुरू कर दिए। जमीन खरीदने के ख्वाहिशमंदों ने अक़सात अदा करने भी शुरू कर दिए। जब ग्राहकों ने अक़सात के मुकम्मल होने पर जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए इसरार किया तो वो टाल मटोल से काम लेने लगा और जल्दबाजी करने पर संगीन नतायज की धमकी दी। चंद मुतासरा अफराद फौरी पुलिस स्टेशन से रुजू हुए। पुलिस में शिकायत दर्ज होते ही मुलजिम रुपोश हो गया, लेकिन फलकनुमा पुलिस ने ACP मोहम्मद ताहिर अली की रास निगरानी में उसकी तलाश शुरू कर दी और 21 मार्च को बिलाखिर उससे गिरफ्तार कर दिया गया। मुलजिम को अदालती तहवील में देने के लिए अदालत के हवाले किया जा रहा है। वो प्लेसेस इसमें जूलापल्ली, जूपल्ली, अंडारेड्डीपल्ली, तिम्मापल्ली, जरचर्ला, तिम्मापल्ली, पोलापल्ली, ये मकामात पे जो है कुछ एग्रीकल्चरल लैंड है। इसको जो है इन्हें नॉन एग्रीकल्चरल करके प्लॉट्स करके बेचना है। एग्रीकल्चरल लैंड को भी बस जगह प्लॉटिंग करके इन्होंने जो है बस पर रजिस्ट्री किया है। उस सब की हम तहकीकात कर रहे हैं और अभी तक 4 कंप्लेंट हमारे पास आए हैं। हम केस रजिस्टर किए हैं, 4 केसेस। उसके क्राइम नंबर है 61/2013। ईदी बाजार के रहने वाली 30 साला के विजय लक्ष्मी अपनी 2 लड़कियों 8 साला श्रीवानी और 6 साला कविता के साथ 21 मार्च से लापता बताई गई हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अक़लियती कमिश्नर का आर्जी दफ्तर कारगर। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पर वजीर अक़लियती बहबूद का तहरीरी जवाब। फलकनुमा पुलिस स्टेशन से चंद कदम फासले पर शराब की दुकान ओपन एयर बार में तब्दील। पुलिस की नरमी पर सवालिया निशान। कलवाकुर्ती में अवाम को ज़रई अराजी दिखाकर अक़सात की रकम वसूल करने वाला धोखेबाज गिरफ्तार। और पंजागुट्टे में घड़ियों की एक दुकान में चोरी की बड़ी वारदात। 2 करोड़ रुपए मालियती घड़ियों का सरका। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।